नमस्कार, मैं फैमिली में स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रीता संजय गढ़ाई व्लॉग पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 हो रहे हैं। एक्चुअली आज मैं लेट उठी थी क्योंकि आज था संडे, तो मैंने अलार्म नहीं लगाया। मैंने कहा जब भी आँख खुलेगी तभी उठ जाऊँगी। तो मेरी आँख खुली 6 बजे, तो गई मैं ब्रश वगैरह करके आई हूँ। अभी आ गई किचन में। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आलू बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए थे। इतने ब्रश वगैरह के आलू बॉईल हो चुके थे, तो मैंने फिर उन्हें निकाल के ठंडा होने के लिए फ्रिज में नहीं, बाहर पंखे के नीचे रख दिए। और फिर मैंने आटा लगाया, प्याज काटे और इसके अंदर डाल के अब ये इतने ठंडे हो गए। फिर इनको छीला, मैंने छील के अब बना रही हूँ मैं बैटर, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ नाश्ते में आलू के पराठे। तो यहाँ पे मैंने नमक मिर्च हल्दी, तो अभी भी जैसे ही उनको मैंने मैश किया ना, थोड़े से गर्म लग रहे थे, मैंने फिर उनको रख दिया ठंडा होने के लिए पंखे के नीचे। तो इतने मैं यहाँ पे सब्जी बना लेती हूँ, इतने मेरे आलू ठंडे हो जाएंगे। यहाँ पे ना मैंने कुछ ज़्यादा करके आलू बॉईल किए थे। कुछ की बना लूँगी, जैसे हम बनाते हैं ना आलू की सब्ज़ी का झोल बनाते हैं, वो बना लूँगी कुछ बॉईल करके, मतलब उनके आलूओं का। और कुछ के पराठे बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 4-5 आलू एक्स्ट्रा बॉईल कर लिए थे, तो उनको कर रही हूँ मैश यहाँ पे। और इतने हमारी सब्ज़ी तड़का लगाने के लिए मैं डालूँगी। इतने हमारे जो वो वाले आलू हैं पराठे वाले, वो ठंडे हो जाएंगे। फिर फटाफट पराठे बना लूँगी नाश्ते के लिए, क्योंकि आज ऑलरेडी लेट हो चुका है। और वैसे जब स्कूल जाती हूँ मैं, अभी 6:30 हो रहे हैं, तो इस टाइम तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि मुझे 7 बजे स्कूल के लिए निकलना होता है। इस टाइम पे झाड़ू पोछा पूरा काम कंप्लीट करके मैं नहाने चली जाती हूँ बाथरूम में। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी के लिए प्याज तो कट कर रखे थे, लेकिन टमाटर कट नहीं किया, तो साथ ही साथ मैंने टमाटर कट करना भी शुरू कर दिया है। तो इतने मेरी सब्ज़ी मैं यहाँ पे बनाती हूँ, इतने हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया मोटिवेशनल थॉट्स। सिर्फ एक वादा अपने आप से ज़िंदगी भर निभाना, जहाँ आप गलत ना हो वहाँ कभी सिर मत झुकाना। अगर आपने सिर झुका लिया ना वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा कि लोगों को आदत बन जाएगी हमेशा आपको झुकाने की। कहने का मतलब ये है कि हमें अगर लगता है कि सिचुएशन ऐसी है कि अगर मतलब कि अगर थोड़ा सा हम सिर झुका लें, कभी कभी ये होता है कि हम अपनी ज़िद में अड़ जाते हैं और कई रिश्ते हमारे ख़राब हो जाते हैं। और कभी कभी अगर हमें लगता है कि थोड़ा सा अगर हम झुक जाएं तो हमारे रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, तो उसमें झुकने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर बार बार कोई आपको झुकाए आपकी गलती ना होने पर भी, तो ऐसे लोगों के सामने सिर झुकाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो आपको कमज़ोर समझने लग जाएंगे और बार बार फिर आपको झुकाने की कोशिश करेंगे। तो कभी भी अगर गलती ना हो तो अपने आप को झुकने नहीं देना चाहिए किसी भी इंसान को। तो कैसा लगा आपको मेरा ये विचार, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे मेरे जो आलू हैं वो हो चुके हैं ठंडे, और मैंने यहाँ पे उनको मैश करना शुरू कर दिया है पराठों के लिए, और तड़का उधर डाल दिया है। तो जैसे कि मैं कह रही थी आपसे, और ख़ासकर पति के सामने तो कभी भी सिर नहीं झुकाना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार आपने अपने पति के सामने सिर झुका लिया ना, क्योंकि मैं जैसे ही वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, ये साथ में बैठे बैठे ना मतलब मजाक बना रहे हैं, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपने एक बार पति के सामने सिर झुका लिया ना, उनकी गलती उनकी होते हुए भी आप झुक गए, तो फिर आपको वो हमेशा झुकाते रहेंगे। ठीक है, खुद मत झुको, पति देव को झुकाओ तभी सही रहेगा। तो ये तो था इनके लिए, लेकिन रियल में मैं कह रही हूँ कि अगर आपकी गलती नहीं है तो एक बार झुको, बार बार झुको यार। एक बार बार झुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार झुको, 2 बार झुको, अगर हर बार झुकते रहोगे ना, तो मतलब ये सही कह रही हूँ मैं, हर बार अगर झुकोगे तो लोग आपको हमेशा ही झुकाने की कोशिश करेंगे और आपको झुकने की आदत भी पड़ जाएगी। तो मैं कहाँ तक सही हूँ इस बारे में ये आप भी जानते हैं। बस कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लगा आपको मेरा ये विचार। और यहाँ पे अब मैंने अपने पराठे बनाने कर दिए हैं शुरू। तो यहाँ पे जो मैं पराठे बनाती हूँ ना, मेरे पराठों का साइज़ होता है रेस्टोरेंट स्टाइल, यानी कि बड़े साइज़ में पराठे बनाती हूँ, ताकि 1 या 1.5 पराठे में पेट भर जाए, दूसरा किसी को लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो जैसे ही मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए, इनको बुला लिया किचन में, मतलब कि चाय चढ़ाने के लिए, क्योंकि अब पराठे हैं तो गरम गरम खाने में ही अच्छे लगेंगे। तो मैंने इनको बोला चाय भी चढ़ा दो साथ के साथ, और मतलब जैसे मैं सेकती जाऊंगी पराठे तो आप लोग लेते जाना, और मुझे इससे आइडिया भी हो जाएगा कि मतलब किसको कितने पराठे चाहिए। और नीचे पापा को भी देने हैं, क्योंकि आज सत्संग है संडे का, तो सत्संग जाएंगे तो उनको जल्दी नाश्ता देना होगा।
तो मतलब इनको एक बार बोला, अपनी बात बोल के फिर निकल लिए वहाँ से। चाय चढ़ाना फिर से भूल गए। फिर मैंने इनको दोबारा बुलाया कि चाय चढ़ा दो, टाइम हो रहा है, क्योंकि अभी 7 बज चुके हैं। तो फिर ये आ गए चाय चढ़ाने के लिए। तो आज मुझे काम भी बहुत करना है, कपड़े हैं, झाड़ू पोछा। आज मैं सत्संग नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मुझे बनाने हैं पेपर, बच्चों के अभी पूरे नहीं बने हैं। कल ना कुछ कॉपियाँ लाई थी मैं चेक करने के लिए, वो चेक करी और पेपर नहीं बना पाई। तो अभी पेपर भी बनाने हैं मुझे। और कल आराध्या और शिवाय का एग्ज़ाम है, उनके एग्ज़ाम की तैयारी भी करवानी है। अगर उनके साथ जब तक बैठ के मतलब चीखो चिल्लाओ ना कि याद कर लो याद कर लो, तब तक वो पढ़ते ही नहीं है। तो उनकी तैयारी भी करवानी है मुझे। तो ये मतलब इतना सारा काम एक ही दिन में, कपड़े मतलब बेड की चादरें भी निकालनी हैं। और आपको पता है कि एक ही दिन होता है, घर की ढंग से सफाई हो पाती है। वैसे तो डेली भागम भाग में फटाफट जितनी होती है उतनी करके भागना पड़ता है। तो पूरे घर की अच्छे से ढंग से सफाई भी करनी है। और इधर ये अपना चीनी पत्ती डालने में, इनका पानी गर्म हो चुका है, चीनी पत्ती डालने में लगे हुए हैं चाय में। मतलब कि ये होता है कि अभी मैं ना सिर्फ किचन की वीडियो बनाऊंगी, बाकी सारा काम ख़त्म होने के बाद आपको दिखाऊंगी कि आगे मैं क्या करने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमारे पराठे तो लगभग बन चुके हैं। नीचे 2 पराठे पापा को देने हैं, बाकी एक पराठा ही बहुत है, हमें तो गर्मी में खाए भी नहीं जाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो अभी मैं सारा काम करके आ चुकी हूँ, कपड़े, झाड़ू पोछा सारा काम कंप्लीट हो गया और टाइम हो गया है 12:30 हो चुके हैं। और आराध्या यहाँ पे, ये देखिए, इसने बोला मम्मा आज मैं रोटी बनाती हूँ, देखिए रोटी बना रही है। और एक रोटी इसने बना दी है, ये देखिए, छोटी सी रोटी बनाई है। आराध्या ने मतलब पहली बार रोटी बनाई है। तो ये इसकी मतलब मेमोरी रहेगी इसकी। मैं एक फ़ोटो क्लिक करने वाली हूँ, है ना, ताकि ये देखो हर तरह की शेप बनेगी अब इसकी। चिपक जाती है ऐसे, सूखा आटा लगा उस पे। सूखा आटा लगा, अब बन गए, अब डाल दे तवे पे। बन गई है, बस ज्यादा मत लगा आटा, ज्यादा भी नहीं लगाना सूखा। मैंने तो ज्यादा लगाया था उस पे। ज्यादा नहीं लगाते हैं। तो कम से कम इतना तो हो गया है कि अगर इसे इनको ये सूखा आटा डाल के, तब आराध्या सूखा आटा जल जाएगा, रोटी भी जलेगी फिर ऐसे। ऐसे नहीं करते। तो इसकी मतलब रोटी स्टार्ट हो गई बनना। अब धीरे धीरे, कम से कम इतना भूख लग रही है तो अपने लिए बना के तो खा ही लेंगे। ढंग से बना फिर, ऐसे नहीं, एकदम नहीं बना सकती बेटा सारे तुम। जैसे एक दिन में एक आध बना ली, ऐसे धीरे धीरे करके सीखेगी, धीरे धीरे करके सीखेगी। सारी नहीं बनेंगे एक साथ, सारी एक साथ नहीं बनेगी राध्या। शाम तक खड़ी रहेगी तब जाके बनेगी। नहीं कर लूंगी मैं। गैस तेज कर दिया मैंने। तो हम आराध्या की पहली रोटी यहाँ पे खाने जा रहे हैं। ये लो अपनी बेटी के हाथ की पहली रोटी। तो अब हम खा रहे हैं, ये लो, पहले आप खाओ, ये लो, पीछे मेरी टांगे दिख रही, ये लो ना मम्मी। तो ये दूसरी रोटी, ये तो मैं कभी ना खींचू फोटो। ऐसी रोटियां बन रहे हैं और बनाने भी नहीं दे रही मुझे, करी मैं बनाऊंगी। तो बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। ऐसा लग रहा है कि आराध्या की मतलब, ये देखिए ये वाली फोटो लगी हुई है, ऐसे लग रहा है कि अभी एक आध साल पहले की बात है जब ये हुई थी और इसकी फोटो खींची थी। और अब इतनी बड़ी हो गई कि हमें मुझे रोटी नहीं बनाने दे रही, कह रही मैं बनाऊंगी, आप बैठ के खाओ। व्हाट्सएप कर दूँ मैं आपको। तो यहाँ पे मैं बैठ के देखिए बना रही हूँ पेपर। और अभी शाम हो गई है, शाम के 5 बज चुके हैं। तो मैं ना अभी अपनी वीडियो एडिट कर रही थी अभी यूट्यूब पे डालने के लिए। जो मैं थॉट्स बोल रही थी कि किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए अगर आपकी गलती ना हो। तो ये देखिए ये महाराज जी इधर बैठे हुए हैं, है ना, ये मजाक बना रहे थे, इसीलिए मैंने वो बोला था
कि पति के सामने तो कभी भी नहीं झुकना चाहिए। अगर गलती ना हो ना तो तब तो बिल्कुल भी नहीं झुकना चाहिए। कुछ भी नहीं तो इनको ना आदत पड़ जाती है हमेशा झुकाने की। यार, अगर कोई अच्छी बात कर रहा हो तो औरत को भी समझना चाहिए ना। नहीं, नहीं समझना चाहिए, ठीक है। औरत कभी भी गलत नहीं होती। और आदमी गलत होता है। हाँ। यार आदमी कैसे गलत हो जाएगा, पहले बताओ जरा। आदमी अगर और आदमी भी तो समझा सकता है ना, कोई चीज़ अच्छी है तो। क्योंकि बस औरत क्या है कि झुका रहा है। हाँ। क्यों? भगवान ने क्या आदमी को क्या औरत से झुकने के लिए पैदा किया? भगवान ने आदमी को भगवान बनाया है, मतलब एक पत्नी का हमारे आदमी भगवान को होता है वो। पत्नी के लिए भगवान होता है। और पत्नी क्या होती है उसकी? देखिए। पत्नी क्या होती है उसकी? भक्त होती है, भक्त। हम्म, तो भक्त किसके वश में होता है? पता नहीं भगवान के वश में। मतलब। मतलब भक्त के वश में कौन होते हैं? भगवान। हाँ, तो मतलब आदमी, मैं आपका भगवान हूँ तो मैं आपके वश में हूँ। हाँ। वाह भाई वाह।